क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 संबंध एवं फलन विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि एफ सच डेट आर इनकी रियल नंबर है। हमारा जो है रियल नंबर से ये जो है वो इस सेट में जो है वो हमारा डिफाइन है, x बिलोंग्स टू r है और ये जो x जो बिलोंग्स टू r है तो वो जो है x का जो मान -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है और हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो x बटा ये 1 प्लस मोड x है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा जो है परिभाषित फलन एक और आच्छादक जो है वो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिएगा, जो सबसे पहले दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है एफ सच डेट ये आर टू ये एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट -1 ग्रेटर देन एक्स। ये जो है एक्स का मान जो है -1 से बड़ा है और 1 से जो है वो छोटा है। और हमारे पास एफ एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है एक्स बाय ये 1 प्लस ये मोड एक्स दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए मोड एक्स का जो है वो वैल्यू जो है वो अगर हम मोड का वैल्यू जो है वो अगर 0 से बड़ा लेंगे तो ये हमारा प्लस में देगा, अगर हम 0 से छोटा लेंगे तो हमारा किस में देगा, तो माइनस में देगा। तो ये बात जो है वो आप याद रखिएगा। देखिए मोड एक्स का जो है वो दो गो मान जो है वो होता है, एगो जो है मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा। तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज की जो है वो क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है वो दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे, अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा। या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है, क्यूआर कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप में जो है मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ जो है वो भेज दिया जाएगा। इसका जो है दो का मान देगा, एगो एक्स एगो -x देगा। कब एक्स कब देगा, जब जो है वो एक्स का मान जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा और एक्स का मान 0 से छोटा होगा तो वह माइनस में देगा। ठीक है, हम जो है वो एक के लिए जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा एक के लिए। उनके लिए हम क्या करेंगे, तो ये x1 ये x2 ये हम उठाएंगे r से, यानी कि प्रांत से हम जो है वो लेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ठीक है, ये जो है वो हम लेंगे, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना। अब देखिए हम जो मान लिए x1 और x2 जो हम r से ले रहे हैं, प्रांत से जो ले रहे हैं। अब जो है वो सिंस, अब जो है इनको हम बराबर करेंगे, f(x1) इज इक्वल टू ये f(x2) करेंगे। अब देखिए अब जो है वो हम जो है वो ये दोनों का जो है वो मान क्या लेते हैं, एक बार जो है हम 0 से जब ये x का मान जो है वो बड़ा है ना तब जो है वो हम लेते हैं। ठीक है, ये जो है एक के लिए। और जो है वो आप ये भी जो है वो लिख सकते हैं कि यहाँ पे x यहाँ पे जो है वो x1 और ये जो है वो लिख दीजिएगा एक लाइन यहाँ पे जो है वो सिंस x1 ये x2 इनका मान जो है वो क्या है, तो 0 से बड़ा है। उस केस में दोनों जो है वो प्लस में देगा। ये हमारा x1 बाय ये 1 प्लस ये x1 होगा इज इक्वल टू ये हमारा x2 बाय ये 1 प्लस ये x2 होगा। देखिए x1 है ना, तो x है, ये x दिया हुआ है तो हम जो है x1 लिए हैं तो x1 ये जो है वो हमारा देगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो हमारा ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है वो x बटा ये जो है वो मोड x1 और ये जो है वो x2 दिया हुआ है। चलिए इनको जो है वो क्रॉस गुना कर लीजिए। तो हम x1 से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x1 फिर ये हमारा x1 और ये x2 फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x2 प्लस ये x2 x1 होगा। ये और ये कैंसिल है, देयरफॉर ये
x1 बराबर क्या हो जाएगा x2, तो x1 बराबर क्या आया हुआ है x2 आया हुआ है। जब ये x1 बराबर x2 होगा तो हम जो कर सकते हैं देयरफॉर ये f जो है वो हमारा क्या होगा, एक एक ही फलन हो जाएगा, एक एक ही फलन है। f हमारा क्या है, तो एक एक ही फलन है, ये जो है वो हम दिखा दिया है। अब देखिए, अब जो है वो हम केस 2 में जो है वह लेकर चलते हैं, इस वाला हम जो है वो हम लेकर चलते हैं। जब ये जो है वो x1 और ये x2 इनका जो है वो मान क्या होगा, तो इनका जो है वो मान हमारा ये देखिए बुआ, ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 था ना, तो ये हमारा इस तरीका जो है दीजिएगा ना, ये हमारा लेस देन 0 होगा, ठीक है। जब ये लेस देन हम जो है वो 0 लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो हम जो है वो अब हम बराबर करेंगे ये एफ x1 इज इक्वल टू ये एफ x2 के, ये हमारा क्या होगा, ये x1 अपॉन में ये 1 माइनस ये मोड में, ये जो है मोड वाला जो x का मान जो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा वाला जो माइनस में x होगा, ये हमारा x1 माइनस में होगा, और ये x2 बाय ये 1 माइनस ये x2 होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा x1 माइनस ये x1 x2, और ये हमारा होगा x2 माइनस ये x1 ये x2 होगा, ये और ये हमारा कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। x1 बराबर क्या आया हुआ है, तो x2 आया हुआ है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, तो हमारा एक एक ही फलन हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या जो है वो लिख दीजिएगा, तो देयरफॉर ये f हमारा क्या होगा, तो एक एक ही फलन है, ठीक है। ये जो है वो माइनस, ये जो है वो 0 से बड़ा वाला और 0 से जो है वो छोटा वाला केस दोनों हम जो है वो दिखा दिए। अब जो है वो हम आच्छादक के लिए जो है वो हम दिखाएंगे, यहाँ पे जो है वो लिख देना है आच्छादक के लिए, ठीक है। तो आच्छादक के लिए हम जो है वो दिखाएंगे, जब एक हम ले लेंगे जब x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, और जब जो है वो x का मान 0 से छोटा है, उसके लिए जो है वो, तो जब x का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा तब जाके जो है वो हमारा f(x) का जो है वो मान क्या होगा, यानी कि फंक्शन का जो है वो मान हमारा क्या होगा। तो हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए ना, माना f(x) इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तब ये हमारा क्या होगा, तो 0 से जब बड़ा होगा तो f(x) का मान ये हमारा प्लस में होगा, x बटा ये 1 प्लस x हो जाएगा, ये हमारा x बटा ये 1 प्लस x इज इक्वल टू ये y हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा x इज इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस ये एक्स वाई होगा, इनको इस साइड भेजिए, ये हमारा x माइनस ये एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। अब हमारा x कॉमन मिलेगा तो ये 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। देयरफॉर ये हम जो है वह देयरफॉर ये हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से ये देखिए बुआ, ये हमारा y हुआ, y प्लस ये एक्स वाई हुआ। अब देखिए आप ऐसा करिए ना, हम जो है वो y का मान जो है x के टर्म में जो है वो निकालेंगे ना, तो y का मान जब हम x के टर्म में जो है वो निकालेंगे तो ये जो है वो इन्हीं से वो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x इज इक्वल, दोनों से हम y कॉमन लेंगे तो हमारा 1 प्लस x हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन में ये 1 प्लस x आ जाएगा, ये इनके नीचे में आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए जब 0 से बड़ा हो, ये 0 से छोटा होगा तब हमारा ये माइनस में हो जाएगा, तो ये x बाय ये 1 माइनस ये x इज इक्वल टू वाई होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा x इज इक्वल टू, ये हम बाय में 1 है तो x को 1 से गुना करेंगे तो x से होगा, ये हमारा y माइनस ये एक्स वाई हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये हमारा x इंटू में y हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ से y का जो है वो मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, x बटा ये 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए y इज इक्वल टू हमारा क्या, x बटा ये 1 प्लस एक्स, और ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जो है वो ये आया हुआ है, ठीक है। और नीचे में जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों स्थिति में सप्रांत का
प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से क्या है, तो संबंधित है। इसीलिए यह हमारा क्या होगा, आच्छादक हो जाएगा। यह आच्छादक फलन है, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो आपको 1 नंबर क्वेश्चन बना देना, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि f(x) = x³ द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट R में जो है वो क्या है, तो इंजेक्टिव है, क्या है, तो एक है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन सिंपल है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ ये f सच दैट ये R है, और f(x) = क्या है, x³ है। f(x) = क्या है, तो x³ है। ठीक है, तो हम जो है वो एक के लिए जो है वो हमें सिद्ध करना है, एक के लिए, एक के लिए हम जो है वो माना ये x1, x2 ये हम ले लेंगे R यानी कि प्रांत से, क्लियर। तब तब जाके जो है वो हम क्या करेंगे, f(x1) = ये f(x2) करेंगे। हर एक में जो है वो ऐसे करते आते हैं। अब देखिए हमारा क्या होगा, x1 का क्यूब = ये x2 का क्यूब जो हो जाएगा। x था x³ x1 है तो x1 का क्यूब, और ये हमारा x2 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो कोई भी जो है वो नंबर उठाइए, तो 1 का जो है वो क्यूब क्या होगा, 1 होगा। 2 का भी क्यूब जो है वो 2 होगा। -1 का भी जो है वो क्यूब -1, -2 का क्यूब लीजिएगा तो -8। सब जो है क्या आ रहा है, रियले नंबर आ रहा है। ये जो है वो आर से लिया है ना, तो रियले नंबर आ रहा है। इसीलिए जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 = ये x2। x1 जो है वो x2 के बराबर होगा। जब ये x1 x2 के बराबर होगा तो हम जो है वो कह सकते हैं, अतः f जो हमारा क्या है, तो एक ही फलन है। यहाँ पे जो है वो लिख लेना है, अतः f एक ही फलन है। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, निश्चित करना था। यही हम जो है वो प्रूव कर दिए। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर है। अब देखिए इनका 3 नंबर कहता है एक औरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। औरिक्त समुच्चय क्या हुआ, इसमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो अभी अब जो होबे करेगा। ये जो औरिक्त न है, और जो है वो px यानी कि पावर सेट है। क्या है, तो px पावर सेट जो x के समस्त उपसमुच्चयों का जो है वो क्या है, तो समुच्चय है। ठीक है, ये जो है वो px का मतलब ये हो गया पावर सेट, और ये जो है वो x के जो है समस्त उपसमुच्चयों का जो है वो क्या है, तो वह समुच्चय है। पर विचार कीजिए निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित। तब ये जो है वो px में जो है वो हमारा एक संबंध r जो है कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। px में उपसमुच्चयों ab के लिए a जो है वो r b दिया हुआ है, a r जो है वो b दिया हुआ है, यानी कि a से जो है वो b में जो है हमारा क्या है, तो रिलेशन है। यदि और केवल यदि a जो है वो सबसेट है b, a सबसेट है b, क्या r जो है वो px में जो है वो एक तुल्यता संबंध है, ये जो है वो हमें बताना है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम जो है वो मान यहाँ पे जो है वो क्या है, चूंकि दिया है, क्या है, दिया है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, x जो है वो औरिक्त समुच्चय, x औरिक्त समुच्चय है। x क्या है, तो औरिक्त समुच्चय। औरिक्त समुच्चय कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें जो है वो कुछ ना कुछ अभी अब होबे करेगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 3 जो है वो अभी है। अब इनका जो है वो पावर सेट जो है वो लिखिएगा। तो हम जो है वो क्या लिखेंगे, px। तो px हम जो है वो लिखेंगे। तो पावर सेट जो है वो पहला जो है हमारा क्या होगा, 5 होगा। फिर जो है वो दूसरा क्या होगा, एक जो है वो सिंगल जो है ये 11th का है, ये हम 2 लिखेंगे। फिर ये हमारा 3, ठीक है। फिर जो है वो डबल करके लिखेंगे।
ये हमारा 1 2, फिर ये क्या आएगा 1 3, फिर ये क्या आएगा ये हमारा 1 3 आ गया, ये हमारा 2 3 आएगा, फिर ये हमारा 1 2 3 आएगा, क्या आएगा 1 2 3 आएगा। क्लियर, ये सब जो है वो हमारा आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए हाँ ये जो है वो और हमें जो है वो ये जो है वो हमारा आ जाएगा। और देखिए हमें आर भी जो है वो दिया हुआ है, आर जो है वो क्या दिया हुआ है सर, आर जो है वो दिया हुआ है ये ए कॉमा बी, क्या दिया हुआ है ये ए कॉमा बी सच डेट ए और बी, ए और बी क्या दिया हुआ है तो ए रिलेटेड टू बी, और ये जो है वो ए क्या है तो सबसेट है बी का, ए जो है वो क्या है तो सबसेट है अर्थात उप समुच्चय, ए बी का उप समुच्चय है, या फिर जो ए और बी ये समुच्चय अर्थात ये जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो क्या है तो बी का जो है वो सबसेट है। तो चलिए हम पहला जो है वो चेक करते हैं, पहला जो है वो हम समतुल्य जो है वो चेक करते हैं, समतुल्य। अब जब ए कॉमा बी सच दैट ये ए सबसेट ऑफ बी जो है वो डायरेक्ट लिख दीजिए। क्लियर, अब देखिए समतुल्य जो है वो देखिए ए जो है वो क्या खुद ए का जो है वो सबसेट होता है, ए जो है वो खुद ए का जो है वो सबसेट होता है, तो बिल्कुल जो है वो ये जो है वो एवरी सेट जो है वो खुद का जो है वो सबसेट होता है, समझे ना। ये हमारा ए जो है वो सबसेट ए हो जाएगा। क्लियर, और जब ये ए सबसेट ए होगा, ये हमारा ए कॉमा ए ये जो है वो बिलोंग करेगा किन से, ये हमारा आर से जो है वो बिलोंग करेगा, समझे। जब ये आर से बिलोंग करेगा तो ये हमारा समतुल्य हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा तो प्रत्येक जो है वो समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय जो है वो खुद का जो है वो उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रत्येक देखिए समुच्चय स्वाधाक स्व मोहर स्वाधाक चो समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। क्लियर, इसीलिए हमारा जो है वो ये क्या होगा आर जो है वो ये समतुल्य हो जाएगा। देयरफॉर ये आर समतुल्य संबंध है। क्लियर, अब देखिए हम जो है वो दूम लेते हैं सेकेंड में, अब जो है वो समित हम लेते हैं, समित संबंध। इसमें हम जो है वो क्या लेंगे, देखिए हम जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है, अर्थात ये जो है वो ए कॉमा बी जो है वो किन में होगा, ये हमारा आर में होगा। ये जो है वो बी का सबसेट है, तो हम जो ऑर्डर पे जो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्या ये जो है वो बी ए का जो है वो सबसेट होगा, अर्थात ये जो है वो बी कॉमा ए ये हमारा आर में होगा, ये नहीं होगा। ये जो है वो बी ए कॉमा आर जो है वो हमारा नहीं होगा। इनको हम जो है वो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल से जो है वो समझाते हैं। ए जो है वो बी का सबसेट है, ए क्या है तो बी का सबसेट है। ए इज इक्वल टू हम जो है वो ले लेते हैं 1, ये जो है वो सबसेट है यानी 1 2 3 है। सबसेट कहने का मतलब ये हो गया इनका जो है वो हर एक अभी अब जो है वो इसमें होगा, तो है किया है कि नहीं है। अब देखिए हम जो है वो चेक कर लेते हैं, क्या बी जो है वो ए का सबसेट है, तो बी में क्या है हमारा 1 2 3 है। क्या ये जो है वो ए जो है वो हमारा 1 दिया हुआ है, ये जो है 1 2 3 इसमें है नहीं है, ये नोट सबसेट है, ये जो है सबसेट नहीं होगा। जब सबसेट नहीं होगा तो देयर पर ये आर हमारा जो है वो क्या होगा, वह हमारा जो है वो सम्मित नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयर पर ये आर सम्मित संबंध नहीं है। क्लियर, अब देखिए 3 में हम जो है वो ये जो है वो संक्रामक जो है वो हम चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं तो संक्रामक जो है वो चेक कर लेते हैं। उनके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से जो है वो देखिएगा, ए जो है वो बी का जो है वो सबसेट है, यानी कि ए कॉमा बी जो है वो किन में होगा, ये हमारा आर में होगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम जो है वो लेते हैं तथा
ये बी जो है वो सी का जो है वो सबसेट है, यानी कि ये बी कॉमा सी, ये भी हमारा किन में होगा, आर में होगा। ठीक है, जब ए बी का सबसेट है तो और बी सी का सबसेट है, हम जो है वो तब कह सकते हैं, तब ये जो है वो ए जो है वो सी का भी सबसेट होगा, ये जो है वो सी का भी सबसेट होगा, यानी कि ये ए कॉमा सी ये हमारा आर में होगा। ठीक है, ये ए कॉमा सी जो है वो हमारा क्या होगा, आर में होगा। तो जब ये जो है वो हमारा आर में होगा तो ये हमारा क्या होगा, तो संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो देयरफॉर ये आर हमारा क्या होगा, तो संक्रामक संबंध है। अब देखिए बुआ यहाँ पे, अब जो है वो आपको क्या देखना है कि आर जो है वो हमारा क्या है, समतुल्य है, क्या है, तो समतुल्य है, और समित जो है वो नहीं है, क्या नहीं है, तो समित जो है वो नहीं है, समतुल्य है, समित नहीं है, और संक्रामक नहीं है। तो क्या ये हमारा जो है वो तुल्यता जो है वो संबंध होगा, तो ये जो है वो तुल्यता नहीं होगा। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। नंबर 4, समुच्चय ये दिया हुआ है जिसके अंदर में जो है वो n एलिमेंट है, x लेकर n एलिमेंट है, से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलों की संख्या में जो है वो बताना है, आच्छादक फलों की जो है वो संख्या बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि हम जो मान लेते हैं ये सेट हमारा क्या है, इनका जो है वो नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, ए इज इक्वल टू ये, जिनके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 4 डॉट डॉट ये n एलिमेंट है। क्लियर, यहाँ पे जो है वो n एलिमेंट है, इसी से जो है वो स्वयं से जो है वो हमें जो है वो चेक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से। क्लियर, ये हमारा ए सेट है, इन्हीं के अंदर में जो है वो स्वयं से जो है वो देखना है कितना जो है वो हमारा आच्छादक फलों की जो है वो संख्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये क्या है, तो n तक है, ये भी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये हमारा क्या है, ये हमारा n तक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमें आच्छादक जो है वो क्या बताना है, तो फलों की जो है वो संख्या बताना है। यहाँ पे जो है वो कितना जो है वो आच्छादक जो है वो फलों की संख्या होगा वो हमें बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए एक का जो है वो ये जो है वो क्या हो सकता है, ये जो है वो ये प्री में जो है वो 1 हो सकता है, और ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, उसी प्रकार से ये 5 भी होगा, है कि ना। एक का जो है वो हमारा कितना होगा, ये n तक जो है वो जा सकता है, एक का जो है वो n जो है वो पॉसिबल जो है वो क्या हो सकता है, तो हमारा जो है वो प्री में जो है हो सकता है, समझे ना। तो यहाँ पे जो है वो हमारा एक का जो है वो क्या होगा, तो ये जो है वो n संभावित क्या होगा, तो n जो है वो संभावित प्री इमेज होगा, अर्थात ये जो है वो पूर्व प्रतिबिंब होगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, तो एक का जो है वो हमारा n जो है वो पूर्व प्रतिबिंब जो है वो अब जो है वो यानी कि हमारा जो है वो होगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा ये होगा। अब देखिए उसी प्रकार से जो है वो अगर हम 2 का लेंगे तो देखिए बुआ ये जो है 1 का तो जो है वो हमारा क्या होगा, n होगा। ठीक है, अब मान चलिए जो है वो 2 का लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये इनसे एक कम हो जाएगा, ये n-1 संभावित पूर्ण प्रतिबिंब होगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा। 3 का हम लेंगे तो इनसे एक कम होगा, n-3 ये हमारा पूर्व प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 का लेंगे तो ये हमारा n- ये जो है वह कितना होगा, 3 का लेंगे तो ये 2 का है तो n-1 होगा, ये n-2 होगा, एक कम होते जाएगा, 4 है तो ये हमारा 3 होगा, इतना ये जो है वो होगा डॉट डॉट। उसी प्रकार से जो है वो हम n का जो है वो लेंगे तो यहाँ पे जो है वो देखिए ये घटते 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 हमारा 1 हो जाएगा, समझे ना, क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे जो है वो अब जो है वो सबको जो है वो हम क्या करेंगे, सबको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये स्वयं से स्वयं तक आच्छादक फलों की संख्या, फलों की संख्या ये हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो n इंटू में ये n-1 इंटू में ये n-2 इंटू में ये n-3 डॉट डॉट ये 1 तक जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या है,
ये n फैक्टोरियल होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से इनको बना देना है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर। अब देखिए इनका 5 नंबर, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू ये हमारा समुच्चय, b इज इक्वल टू ये है, और f कमा g जो है वो फंक्शन, दो फंक्शन है, एफ फंक्शन है, वो g फंक्शन है। ये a से b में जो है वो क्रमशः एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है, एक्स जो है वो a से बिलोंग करता है, तथा जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ट्वाइस इंटू ये जो है वो एक्स माइनस ये 1/2 माइनस ये 1 दिया हुआ है। क्लियर। और ये भी x जो है वो a से जो है वो बिलोंग करता है, द्वारा परिभाषित हमारा फलन है। क्या f और g जो है वो क्या है, समान है, ये हमको बताना है। अपने उत्तर का जो है वो औचित्य भी जो है वो बतलाना है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, जो गिवन है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। गिवन कहने का सेंस ये हो गया, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास ये भाई साहब दिया हुआ है, ये a इज इक्वल टू -1 0 1 2 दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है -4 -2 0 और ये 2 दिया हुआ है। क्लियर। हमारा जो है वो फंक्शन f, g सच डेट ये a से b में जो है वह डिफाइन है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स, तथा ये जी एक्स जो है वो ये ट्वाइस ऑफ ये एक्स माइनस ये 1/2 माइनस ये 1 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। अब देखिए सिंस हमारा जो है वो, हम जो है वो पहले जो है वो हम इस पर जो है वो हम चेक कर लेंगे। तो सिंस ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स है, और ये x जो है वो किन से बिलोंग करता है, तो ये जो है वो a से बिलोंग करता है। तो हम जो है वो ये a का एलिमेंट क्या है, अब ये -1 0 1 2 है, अब जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे। f -1 हम जो है वो निकालेंगे तो क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर और -1, तो ये हमारा 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब जो है वो हम रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये हमारा f0 ये 0 स्क्वायर -0, तो 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा। अब हम f1 रखेंगे, तो ये हमारा 1 स्क्वायर -1, तो ये हमारा 1 स्क्वायर 1 -1, तो 1 -1 जो है वो कितना होगा, 0 होगा। सिमिलरली जो है वो f हम 2 रखेंगे, तो f2 रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो 2 रखेंगे तो ये 2 स्क्वायर और माइनस ये 2, तो 2 स्क्वायर ये 4 -2 ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सिंस ये जी एक्स इज इक्वल टू ये 2 इंटू में एक्स माइनस ये 1/2 माइनस 1 है, और x जो है वो इसमें भी ये a से जो है वो बिलोंग करता है, हमारा x जो है वो किन से बिलोंग करता है, x जो है वो a से बिलोंग करता है। तो अब ध्यान दीजिए, हम जो है वो a वाला जो है वो हमारा क्या अभी है, -1 0 1 2 है, तब जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो जी -1 रखेंगे तो क्या होगा, ये 2, ये हमारा -1 और माइनस ये 1/2, फिर ये -1 हो जाएगा, तो ये हमारा 1/2 -1 और ये -1/2, तो माइनस ये 3/2 होगा, -3/2 और -1 हो जाएगा, तो ये हमारा 1/2 मोड जो है बाहर होगा, तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा -1, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये देखिए बड़ा 2 है ना, तो यहाँ 1/2 थोड़ी है, 2 है, तो ये हमारा 2 से जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से एक जगह क्या होगा, 2 होगा। ये देखिए ये जो है वो हमारा इनमें जो है वो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -3/2 आएगा, ये 2 से जो है वो ये 2 हमारा कैंसिल होगा। उसी प्रकार से हम g0 निकालेंगे, तो ये 2 इंटू ये 0 माइनस ये 1/2 -1, ठीक है। ये हमारा 2 इंटू ये -1/2 -1, ये और ये कैंसिल, तो -1 -1 तो -2 होगा। ये g0 हम जो है वो निकाल लिए। अब देखिए g1 निकालेंगे, तो 2 इंटू ये 1 हम यहाँ पे रखेंगे, तो 1 माइनस ये 1/2 और -1 होगा। ये हमारा क्या होगा, 2 इंटू में 1 में से 1/2 जाएगा, तो 1/2 और -1, ये और ये कैंसिल, तो ये 1 -1, तो ये 0 होगा। सिमिलरली अब हम जो है वह g2 निकालेंगे, तो g2 निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2 इंटू में ये 1 माइनस ये 2, यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 है, तो ये हमारा 1/2 होगा और ये -1 होगा। ये भाई साहब कितना होगा, 2 में से 1/2 जाएगा, तो ये 3/2 होगा -1, ये और ये कैंसिल है, 3 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। देखिए f2 का मान भी जो है वह क्या आया हुआ, 2, g2 का भी मान भी 2 आया हुआ, f1 का मान 0 आया हुआ है, और ये हाँ f1 का मान 0 और g1 का मान भी जो है वो क्या आया हुआ, 0, f0 का मान 0 आया हुआ है, और f0 इनका भी मान हमारा कितना आएगा, ये जो है वो कुछ तो हम गलत किए हैं, यहाँ पे ये 0 आएगा, -1 जो है वो कैसे आएगा,
आई देखिए 0-1/2 जगह क्या होगा, मोड में 1/2, मोड वाला जो है वो आएगा तो प्लस होगा, तो ये प्लस, ये हमारा जो है वो दोनों कैंसिल होकर ये 0 आएगा। G0 पे भी जो है वो 0 आया हुआ है। अब देखिए -1 पे जो है वो 2 आया हुआ है, इस पे भी जो है वो 2 आया हुआ है। देखिए यहाँ भी जो है वो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी जो है वो क्या है 0 है। क्लियर। अब देखिए हाँ ये जो है वो 0 आया हुआ है, हम जो है वो कह सकते हैं कि दोनों जो है वो क्या है, फंक्शन जो है वो दोनों f और g जो है वो क्या है तो इक्वल है, यानी कि समान फंक्शन है। तभी जाके जो है वो दोनों पे जो है वो हम वैल्यू जो है वो ये ए वाला जो है वो जो भी एलिमेंट है वो हम जो है वो रखे, दोनों का मान जो है वो सेम आया हुआ है। लिख दीजिएगा अतः f तथा g समान है, ये आंसर हो जाएगा। नंबर 6, यदि a इज इक्वल टू हमारा समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव जो है वो 1 2 तथा 1 3 हो और जो समतुल्य तथा समित किंतु संक्रामक नहीं हो तो उनकी जो है वो संख्या क्या होगा। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा, ठीक है। तो उनकी जो है वो हमारा संख्या जो है वो क्या होगा वो बताना है, एकदम डिटेल में बना देते हैं। a क्रॉस a जो है वो आप निकाल लीजिए। हम जो है वो a क्रॉस 1 पहले जो है वो निकालेंगे तो 1 2 3 होगा, या हमारा क्या होगा 1 2 3। ऐसे में जो है वो आपको एकदम जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है वो ये जो है वो क्या होगा, तीन को हम जो है वो 1 को हम जो है वो ये तीनों के साथ हम जो है वो इस तरीका से लिखेंगे 1 1, फिर ये 1 2, फिर ये 1 3, 2 को फिर इनको तीनों के साथ हम जो है वो लिख देंगे, तो ये 2 1, ये 2 2, फिर ये 2 3, फिर 3 को जो है वो इनके साथ में लिखेंगे, तो ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3, ये सब जो है वो हमारा ऑर्डर पे रहेगा, ठीक है। हमारा आर जो है वो क्या बोला है, क्या बोला वो जो है वो समतुल्य जो है वो होना चाहिए और समित भी होना चाहिए। तो समतुल्य में ये होने के लिए जो है वो ये सेम सेम जो है वो पहले उठा लीजिए। तो सेम सेम जो है वो हम उठा लेंगे तो हमारा 1 1, ये 2 2 और ये 3 3, ये हमारा आ जाएगा। क्लियर। समित होना चाहिए, तो समित के लिए अगर हम यहाँ पे 1 2 लेंगे, क्या लेंगे तो 1 2 लेंगे तो हमको 2 1 भी जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 लेंगे तो 2 1 और जो है वो संक्रामक नहीं होना चाहिए, तो ये 1 2 2 1, ये हमारा 1 1 भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 3 जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। और 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये 2 गो है। ये दोनों में जो है वो हम कौन यहाँ पे लेंगे कि वो जो है वो संक्रामक नहीं होगा, तो ये जो है वो 1 3 है, इनका उल्टा जो है वो हमारा क्या होगा 3 1 हो जाएगा। ये हमारा जो है वो 3 1 होगा। क्या ये जो है वो हमारा संक्रामक है, देखिए 1 3, ये हमारा जो है वो संक्रामक जो है वो नहीं होना चाहिए ना, हमारा जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, तो संक्रामक जो है वो नहीं होना चाहिए। तो हम जो है वो क्या वो आर जो है वो ले सकते हैं 2 3, ये 1 2 और ये जो है वो 3 1। चलिए ये जो है वो हम लिए हैं। अब देखिए हमको जो है वो संक्रामक जो है वो नहीं होना चाहिए, तो चलिए तो देखिए 1 2 2 1, ये तो हमारा सम्मित है, और 1 3 और 3 1 ये भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या है तो सम्मित है। अब जब हम संक्रामक की जो है वह बात कर लेंगे, तो देखिए 2 1 क्या है तो 2 1 1 पे खत्म हुआ है, ये देखिए ये दोनों होना चाहिए, तो 2 3 है, तो 2 3 तो है नहीं, इसीलिए हमारा एक ही जो है वो बन पाएगा, ये हमारा ए होगा, समझे ना। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें हम क्या छोड़े हैं, 1 3 जो है वो ले लिए हैं और 2 1 भी ले लिए हैं। अब देखिए ये जो है हम 2 3 छोड़े, अगर हम इनको 2 3 को जो है वो डाल देंगे तो हमारा क्या बन जाता है संक्रामक बन जाता है, ठीक है, संक्रामक बन जाता है। क्लियर। हाँ 2 3 को हम जो है वो डाल देते तो संक्रामक बन जाता है, तो हमको जो है संक्रामक जो है वो नहीं लेना है, इसीलिए हमारा एक क्या होगा। अब देखिए 7 नंबर में कहता है यदि ए बराबर ये समुच्चय दिया हुआ, अब ये 1 2 वाला जो है वो तुल्यता संबंधों की जो है वो हमें जो है वो संख्या बताना है। तुल्यता कहने का मतलब ये हो गया वो सम्मित भी हो और संक्रमित भी हो और संक्रामक भी हो, अर्थात वो जो है वो तीनों होगा। तो हमारा आर क्या सब जो है वो होगा, आर जो है वो हमारा तीनों होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। तो आर हमारा जो है वो इसी में जो है वो देखिए ना 1 2 3 है ना, तो इसमें भी जो है 1 2 3 दिया हुआ है, इनसे हम जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा जो है ऑर्डर पेयर जो है वो बनेगा। एक जो है वो हम यहाँ तक जो है वो ले लेते हैं, यहाँ तक एगो जो है वो हमारा ये जो है वो संबंध बन जाएगा। देखिए ये 2 1 और ये बोल ये हमारा 2 1
और ये वाला हम देखेंगे ना 1 2 2 पे खत्म हुआ है, देखिए 1 1 है तो हम जो है वो एक यहाँ तक जो है वो ले लेंगे, ठीक है। और एक हम ये पूरा ले लेंगे तो 2 गो जो है वो हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से 1 1 2 2 आएगा 2 2, फिर ये 3 3 आएगा, फिर ये 1 2 हम ले लेंगे और ये 2 1 ले लेंगे। देखिए ये 2 पे जो है वो खत्म हुआ है, 2 से चालू हुआ है तो देखिए दोनों सेम सेम है, तो ये हमारा 1 1 है, तो 1 1 हमारा यहाँ पे मौजूद है, तो एक तो हमारा ये होगा और दूसरा आर हमारा होगा ये 1 1 2 2 3 3 और ये 1 2 और ये 2 1 और ये 1 3 और ये 3 1 और ये 2 3 और ये 3 2 होगा, ठीक है। ये 2 एक होगा, देखिए ना यहाँ पे हम जो है ये तो वाला चेक कर दिया। अब देखिए 1 3 3 पे खत्म हुआ तो देखिए 1 1 यहाँ पे है। अब देखिए 2 3 3 पे खत्म हुआ तो 2 2 हमारा यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इसीलिए ये जो है वो 2 गो होगा, तो 2 हो जाएगा तुल्यता संबंध। इस तरीका से हमारा एक्सरसाइज जो है ये विविध प्रश्न भी जो है वो खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके चैप्टर 2 के साथ में, जो कि हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उनके साथ में जो है वो मिलेंगे। वो भी जो है वो काफ़ी सिंपल जो है वो एक्सरसाइज है और उनसे बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो उनको जो है वो हम सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।